is that Lamb of God, and his name is Jesus. त्याचे नाव जावन आसा जेजू ख्रिस्त, जाणें आपले रगत वारयलें आनी ताच्या रगता उदेशी मनशाक सुटका मेळ्ळी. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. In him was the life. Hallelujah. This is what David decided. I will stand up in the middle of the sphere. I have my trust in my God. मुझे मेरे परमेश्वर पर विश्वास है. हालेलुया. दाऊद जानता था कि मेरे अंदर क्या है. मेरे अंदर मेरा खुद का बल नहीं है. मैं तो कितना सा छोटा हूँ. उसके भाई भी उसको देखकर ऐसे बोलते थे, अरे आप कहाँ से आया? हम देखो हम फौज में है, आप तो भेड़ों की रखवाली करता है. You are just a little shepherd boy. Look at us, we are in the army, but you may be small and you may be nothing. You may be just a small child, a small girl or a woman or just a weak little person. But God says, if I chose you and when my spirit is upon you, you can become a mighty man, a mighty woman of God, because the spirit of God is upon you. Hallelujah. परमेश्वर का आत्मा जब आप पर है, परमेश्वर ही आपको ऊंचे स्थान पर लाएगा. हालेलुया somebody. Come on. हालेलुया. और दाऊद गया गोलियत के सामने और दाऊद ने विश्वास से कदम बढ़ाया. क्या था उसके पास? क्या हथियार था उसके पास? कुछ नहीं, सिर्फ गोफन था और नदी से उसने 5 पत्थर उठाए, अपने बैग में डाला और उस बैग में से एक ही पत्थर, बोलो एक ही, only one stone he used into that sling. इस गोफन में एक ही पत्थर डाला, लेकिन एक बोला, वो जो बोला उसमें वो ताकत थी. क्या बोला? वो गोलियत के सामने जाकर बोला, You come against me with a sword and a spear, but I come against you in the name of the Lord my God. Hallelujah. आप मेरे विरुद्ध आता है ये बाला को लेकर, ये तलवार को लेकर, लेकिन मैं तुम्हारे विरुद्ध जाता हूँ मेरे परमेश्वर के नाम से. हालेलुया. मेरे परमेश्वर के नाम से. And today the Lord will give me the victory. Hallelujah. परमेश्वर आज मुझे विजय देगा. God is going to give me the victory today. Hallelujah. उसने खुद की ताकत पर उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की ताकत पर विश्वास किया और वो छोटा सा पत्थर उस गोफन में डाल के उसने घुमा कर ऐसा मारा कि उस पत्थर के साथ ऐसी सामर्थ गई. पवित्र आत्मा का शापनेस गया, उसमें पवित्र आत्मा का अभिषेक था और ऐसा मारा कि जाकर उसके सर पर लगा और इतना बड़ा गोलियत जो इतना धमकी देता था वो गिर गया दाऊद के सामने, एक छोटे बच्चे के सामने. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जो धरती पर आने वाला है बहुत कुछ होगा, कोई मनुष्य उसको रोक ना पाएगा जो कुछ होने वाला है, लेकिन हर समय आपकी परीक्षा होगी. एक लहर जाएगा, दूसरा लहर आएगा, तो समुद्र तो बड़ा है. एक लहर के बाद दूसरी लहर आता है, लेकिन आपको मजबूत होना है, आपको स्ट्रांग होना है, आपको चट्टान पर खड़ा रहना है. आपका, माय गॉड, योर फेथ हैज टू स्टैंड ऑन दैट रॉक. यू हैव टू बिल्ड योर हाउस ऑन दैट रॉक. आपका जीवन आपको उस चट्टान पर खड़ा होना है. थैंक यू लॉर्ड. यू हैव टू बिल्ड इट नाउ. Not on your money, not on your career, not on your bank account. हर एक चीज हिल जाएगा एक दिन. बाइबल कहता है जो कुछ
जलने वाला है वो सब जल जाएगा. Everything that can be burned will be burned. Everything that can be shaken will be shaken. लेकिन अगर आपका विश्वास अटल है परमेश्वर पर, स्ट्रांग है परमेश्वर पर, तो आपको कोई हिला नहीं सकता है. हालेलुया. आपको कोई मार नहीं सकता है. शरीर से भला कोई मार सकेगा, लेकिन अंदर आत्मा को कोई मार सकता है आपका. हालेलुया. आपके अंदर से कोई यीशु मसीह को चुरा सकता है. आपके अंदर हृदय में जाकर परमेश्वर का प्यार कोई चुरा सकता है. Nothing shall separate us from the love of God, the Bible says. हमको परमेश्वर के प्यार से कुछ भी जुदा नहीं कर सकता है. Nothing can shake us and nothing can remove us. Jesus says in Matthew chapter 24, he that will endure till the end will be saved. जो कोई अंत तक स्थिर रहेगा वो ही बच जाएगा. Hallelujah. Only those who will endure till the end will be saved. ऐसे वैसे नहीं. इसलिए इस परीक्षा में आपको स्थिर रहना है. And there is only one way that you can do that. It is by walking in a close relationship with Jesus Christ. आपको परमेश्वर के साथ एक ऐसा गहरा संबंध बांधना है जैसे दाऊद ने बांधा. उसके बड़े भाई फौज में काम करते थे, बहुत बॉडी बिल्डर की तरह थे. उनकी बॉडी बहुत ही अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थे वो, हैंडसम थे वो, सब कुछ बाहर से बहुत अच्छा लगता था. लेकिन जब सैमुएल उसकी तरफ गया, परमेश्वर ने बोला इसको मैंने नहीं चुना है. मनुष्य बाहर देखते हैं लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है. God is looking at the heart, man looks at the outward appearance. You can make your outward appearance so strong, but when the storm comes, even you will be shaken if you do not have Christ within you. हालेलुया. अगर यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है, बाहर आप कितना भी स्ट्रांग बनाए अपने आप को, लोगों को दिखाकर बाइबल पढ़ते हैं या वर्शिप करते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है. परमेश्वर हृदय को देखता है. He's looking at the heart. और हर एक आपकी जो परीक्षा होती है, हर एक परीक्षा से आपको बाहर आना है. सोना जैसे अंदर जाता है प्योर होने के लिए, चमकता है सोना जब वो अग्नि में जाता है, वैसे हमारी परीक्षा भी अग्नि में जाएगी. मुश्किल होता है कितना, लेकिन आपको स्ट्रांग रहना है. The book of Daniel tells us about 3 friends, Shadrach, Meshach and Abednego. ये उदाहरण है डैनियल के 4. In Daniel chapter 4 we have seen this example. ये 3 जो व्यक्ति थे, फ्रेंड्स थे, यूथ थे, युवक थे, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो. उनके बारे में लिखा है कि वहां का जो राजा था नेबुकदनेस्सर, वहां का वो जो राजा था, उसने एक हुक्म डाला वहां पर कि ये जो मैंने एक मूर्ति बनाई है, सोने की मूर्ति बनाई है, उनके सामने हर एक ने झुकना है. Everybody has to bow down before this image. Now Nebuchadnezzar did not believe in God. वो राजा परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था. बाबिलोन का राजा वो विश्वास नहीं करता था, लेकिन इज़राइल लोग थोड़े वहां पर कैदी थे, और उसमें से ये 3 लड़के थे जो परमेश्वर पर अपना विश्वास अटल स्थिर रखा था. और वो जानते थे कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे सिवा और किसी के सामने अब नहीं झुकेंगे, और वो परमेश्वर के नियम का पालन करते थे. वो जानते थे परमेश्वर ने ऐसा कहा है. जब राजा ने बोला कि हर एक ने इस मूर्ति के सामने झुकना है, अगर नहीं झुकेंगे तो बांधकर, हाथ और पैर बांधकर उनको इस अग्नि में डाला जाएगा. जिस मूर्ति का वो मुंह था, उसके अंदर ये अग्नि थी, इतनी स्ट्रांग अग्नि थी, जो जलती हुई जो अग्नि थी, इतनी स्ट्रांग थी कि मनुष्य को लेकर अंदर डालते थे उसमें.
जो कोई नहीं झुकते थे। सो इस डर के वजह से हर एक लोग वहां पर उसके सामने झुकते। जब म्यूजिक बजती थी वहां पर सब लोग वहां पर झुकते, लेकिन ये 3 लड़के नहीं झुकते। तो उनको लेकर राजा के सामने गए। राजा ने बोला उनको, आप जानते हैं ना, you know that if you do not bow down, what is going to happen to you? You're going to be put into the fire. आपको अग्नि में डाला जाएगा। हाँ, हम जानते हैं। You know what they said? Our God is able to save us. राजा ने बोला कि आपको बांधकर उस अग्नि में डालेंगे हम। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, बोला। हमारा परमेश्वर हमको बचा सकता है। Our God is able to save us. Hallelujah. बोलो, our God is able to save us. हमारा परमेश्वर हमको बचा सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Our God is able to save us. इस समय इस धरती पर जो ये समय आया है, ये घड़ी आई है इस धरती पर, इस घड़ी से, इस समय से परमेश्वर हमको बचा सकता है। Hallelujah. Our God is able to save us. And they said, but even if not, और अगर नहीं बचाएगा तो भी हम नहीं झुकेंगे। We are not going to bow down before your image, O King. राजा, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको बचा सकता है। अगर बचाएगा नहीं तो भी हम नहीं झुकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा हो गया कि शद्रक, मिशक और अबेदनेगो को गुस्से से नेबुकदनेस्सर ने बोला कि बांधो उनको, अग्नि में डालो उनको। और तीनों को बांधा, हाथ और पैर उनको बांधा, उनका पूरा उनका कपड़े के साथ जो कुछ था उनके शरीर पर, उनके साथ ही उनको अग्नि में डाला गया। They put them into the fire. उस अग्नि में उनको डाला। हेलो, अग्नि में डाला। क्या होना चाहिए था? What should have happened as a fact, what should have happened is that they should have got burnt, because fire will touch first the hair and then it will touch the clothes and it will touch your skin and it will touch in your flesh and you will get burned. पहला बाल जल जाता है और बाद में कपड़े और चमड़ी और सब कुछ जल जाता है, राइट? क्योंकि ये अग्नि है। सबने देखा ये अग्नि इतनी स्ट्रांग थी, लेकिन जब उनको अंदर डाला, उस अग्नि में फेंका गया तीनों को, जिन्होंने उनको फेंका वो जल के मर गए उधर ही। They died. The ones who were putting them inside, they died. They got burned. वो जल गए। लेकिन अंदर जो 3 लड़के थे, जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया था, उनका एक बाल भी नहीं जला। हालेलुया, एक बाल भी नहीं जला, उनके ऊपर जलने की बदबू भी नहीं आई। Even the smell of the burning, nothing, no smell was there on them. Hallelujah. लेकिन एक हो गया, उनका जो बंधन था, the hands and the feet which were tied, वो टूट गया या जलकर ये तीनों लड़के फ्री हो गए और अग्नि में खड़े हैं, लेकिन ये जलते नहीं है। They are in the middle of the fire, but they are not burning. And now people from outside, जो बाहर थे, नेबुकदनेस्सर राजा और सब प्रजा जो थी, वो अंदर देखने लगे और अंदर ये तीनों को डाला था, लेकिन चौथा मनुष्य, चौथा आदमी उनके साथ अंदर था। हालेलुया, उनके साथ चल रहा था और बात कर रहा था। हालेलुया, उस अग्नि में। और उन्होंने देखा कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा विश्वास
नेबुकदनेस्सर ने देखा, और राजा ने देखा, वो अन्य विश्वासी था, उसने देखा और कहा, ओ शद्रक मिशक और अबेदनगो, ऐसा बोला उन्होंने, आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। लोग अपने विश्वास को देखकर जीवित परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। Only when they see your faith, hallelujah, they have to see your faith, not just your talk, सिर्फ आपकी बातें नहीं, लेकिन आपका जीवन का चाल चलन को लोगों ने देखना है। हालेलुया। People have to see your walk, not just your talk. Hallelujah. Come on. Bring them out. उनको बाहर लाइए, बाहर लाइए। अग्नि से बाहर आ गए, बदबू भी नहीं है जलने की उनके शरीर के ऊपर। Really? Really, sister, you went through so much? Really, brother, you went through so much? Can you see it? Can you smell it on us? यहाँ पर स्टेज पर हम खड़े रहते हैं, लेकिन कौन सी अग्नि परीक्षा में गए हैं, आपको बदबू आती है उसकी? दिखाई देता है कुछ नहीं ना? आपको क्या मिल जाता है? सिर्फ परमेश्वर का वचन। पौलुस को पकड़कर बंदी में डाला। They put Paul in prison. He says, I rejoice in my trials. वो कहता है कि इस परीक्षा में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे परीक्षा के द्वारा आपको खुशियाँ मिलेगी। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा, मेरे परीक्षा के द्वारा आपका विश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया। और वो प्रिजन में रहकर उसने पेन मंगवाया और वहां पर पत्री लिखना शुरू कर दिया। प्रिजन से, बंदखाने से उनका पैर को, you know, his feet were in bonds. इतना सा छोटा सा जगह पर रहकर वो पत्री लिखने लगा, इफिसियों को, गलातियों को, कोरिंथियंस को, सबको, और लिखा। और बाद में हमको ये वचन मिला। कैसा? हालेलुया, हालेलुया। उसका विश्वास की परीक्षा हो गई और वो परीक्षा पास हो गया, और इसलिए हमको आज ये वचन, ये पत्री सब मिली है। पौलुस का 14 letters of Paul were written by him when he was going through the trials of his life. Hallelujah. फिर भी वो कहता है, मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ, that I may know him. This is what I want, that I may know him and the fellowship of his suffering. मैं उसको जानना चाहता हूँ, और उसने जो महसूस किया है, वो सफरिंग्स जो महसूस किया है, मैं भी वो सफरिंग्स को महसूस करना चाहता हूँ। I want to feel it. Hallelujah. This is what Paul says. Hallelujah. Thank you, Jesus. So when you go through a trial, and when you go through a testing, when you go through a sickness, anything happens to you, just rejoice in the Lord. Just rejoice in the Lord. Lord, if I am sick and if I am going through something in my body, Lord, I know you are my healer. मैं जानता हूँ तो मुझे चंगा करेगा, लेकिन मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि जो मैं महसूस करता हूँ, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को ये सफरिंग्स मिला है। If I don't feel the pain, I don't know what pain other people go through. मुझे पता नहीं चलेगा आपको क्या होता है जब आप बीमार पड़ते हैं। तो जब हमको बीमारी होती है, जब हम बीमार पड़ते हैं, हम खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानते हूँ, हम जानते हैं, आपको जानना जरूरी है कि आप बीमार नहीं रहेंगे। हालेलुया। You are not going to remain sick. You are going to be healed in Jesus name. हालेलुया। आपको ये विश्वास करना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने आपको चुना है as a light in the darkness। एक उजाला, एक अंधकार में एक उजाला को परमेश्वर ने आपको चुना है कि आपका विश्वास अपने इतना अटल रखना है कि लोगों का विश्वास को बढ़ाना है। लोग आपके विश्वास को देखकर उनका विश्वास बढ़ना है। हालेलुया। People have to look at you and they have to say how great is our God.
to see you. Your trials, your sickness, your pain, your troubles. You have to pass it. When the jeweler takes that gold piece and he puts it through the fire, जब वो अग्नि में डालता है, क्या वो सोना फाइट करता है, लड़ता है? नहीं ना. He doesn't fight back. Stays there, goes through the fire, because the piece of gold knows that my master is making me more beautiful. मेरा जो मालिक है उसके हाथों में मेरा जीवन है. जब इस अग्नि में मैं जाता हूँ, बाहर आऊंगा ना तो और भी चमकूंगा. Come on, your hallelujah should be more louder. It's going to be more beautiful. Each step is more glorious. Hallelujah. As we behold the face of the Lord, as we behold His glory, we will rise from glory to glory. जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाएंगे. इस समय परमेश्वर आपको कहता है, आपकी नजर कहाँ है? दाऊद की नजर परमेश्वर पर था, इसलिए उसने गोलियत का सामना किया. उसने अपनी शक्ति और अपनी ताकत पर ध्यान नहीं दिया. He was very talented, isn't it? He was very talented. He learned how to swing that sling. He was gifted, he was talented, but he was small. He was a youth. He was not proud. He was humble. He said, my God will give me the victory. मेरे प्रभु के नाम से मैं आता हूँ, मेरा प्रभु मुझे विजेता देगा. My Lord is going to give me the victory. इसलिए गोलियत उसके सामने गिरा. आपका गोलियत आपके सामने गिरेगा. आपका गोलियत आपके सामने गिरेगा. हालेलुया. लेकिन it doesn't happen just like that by you hearing a preaching. सिर्फ एक sermon, एक preaching को सुनकर ऐसा होता नहीं है. हर एक वचन जो आप सुनते हैं वो अग्नि में चला जाएगा. Every word that you hear, and I'm telling you, every word that a pastor or a preacher is preaching, the same word they are tested with. Don't you think that we are just preaching to you? Every word that I'm preaching here today, it's going to be tested one day. Whether I really spoke it in truth. Did I really mean it? Or did I just learn it from somebody? सिर्फ मैंने किसी से सुना है ये, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. हर एक वचन जो हमारे मुंह से बाहर आता है, पवित्र आत्मा देता है, लेकिन हमको इसी परीक्षा में चलना पड़ता है. We have to walk through the same testing. It will be tested. You will be tested. Tell your neighbor you will be tested. Difficult to say that. It's easy to say your bank account is getting full. It's easy to say that, huh? आसान है ना बोलने के लिए, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, ये बोलना बहुत आसान है. अरे आपके बैंक अकाउंट में पता है, आपको पैसा मिलेगा. हम अगर बोले तो बोलो ना एक दूसरे को, आपको पैसा मिलेगा. Everybody started laughing, even if I said it as a okay, let my joke really become true.
आपकी परीक्षा होगी, बोलो ना, with a smile on your face, हंसते हंसते। एक गाना था ना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, right? You have to balance it out. You feel like crying but you still put a smile on your face. That's how you pass it. You feel like grumbling but you still praise God. आपके अंदर से गुस्सा आता है, गुस्से से बोलिए क्या होता है, परमेश्वर ये क्या कर रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा बोलने का मन करता है। लेकिन उस समय आपको स्थिर रहना और बोलना है कि परमेश्वर आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप कंट्रोल में, यू आर इन कंट्रोल लॉर्ड। सो आई स्टिल गिव यू द प्रेज। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ बट आई स्टिल गिव यू द प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मुझे पता नहीं ये क्या हो गया, मैं क्यों बीमार हूँ, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे पता नहीं, बट आई नो यू आर इन कंट्रोल। मैं जानती हूँ कि आप सिंहासन पर बैठा है, हालेलुया, आप राजा है, आप सब कुछ संभालता है, हालेलुया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, हालेलुया। और आप देखेंगे कि थोड़ी ही दिन में आप उधर से बाहर आ गए हैं। आप अग्नि में थे लेकिन उस अग्नि में परमेश्वर आपके साथ चल रहा था, हालेलुया, आपके साथ वो चल रहा था। आप सोचा कि शायद ये अग्नि मेरे को जलाएगी, लेकिन आपने देखा थोड़े दिन के बाद आप अग्नि से बाहर आ गए। पीछे देखा तो परमेश्वर मेरे साथ था, इसलिए मैं बाहर आ गया। My God was with me, hallelujah somebody। यही समय है, यही घड़ी है। दुनिया के हर एक लोग ने उसके ऊपर रखना है नजर। पैसों पर रखेगा, किसी पर रखेगा, हर एक चीज, everything will go away. Psalms 20 says, some trust in chariots, some trust in horses, but we will remember the name of the Lord our God. थोड़े घोड़े पर विश्वास करते हैं, थोड़े रथ पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम हमारे परमेश्वर के नाम को हम स्मरण करेंगे। We are going to remember the name of the Lord our God. Hallelujah. The horse is a vain thing in the day of battle. It is not going to be able to save you. कोई घोड़ों पर विश्वास करते हैं, कोई रथ पर विश्वास करते हैं, लेकिन मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर के नाम पर है, हालेलुया। एक घोड़े, ये रथ, ये क्या है, ये वो लोग हैं जो जिसके ऊपर आपकी नजर है।